हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं गौर पूर्णिमा की और होली उत्सव की। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम। आज है 14 हरे कृष्ण मार्च। माता आज का जी। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी को होस्ट हो ना। हाँ जी माता जी, सॉरी। कोई बात नहीं माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। एक बार एक मूर्ख एक पेड़ की टहनी पर बैठा था और उसी को काट रहा था। किसी ने उससे कहा, अरे तुम गिर जाओगे। हाँ गिर जाऊंगा। किंतु जब वह गिर गया तो उसने कहा, अरे आप तो कोई महान ज्योतिष हैं। तो ज्योतिष के पास कौन जाता है? केवल मूर्ख लोग। कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। क्यों मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊं? मायापुर, 14 मार्च 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी, धन्यवाद, थैंक यू। हैप्पी होली, हैप्पी गौर पूर्णिमा। आज है अध्याय 9, श्लोक संख्या 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। फिर से सुनेंगे, शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये छंद डिफरेंट है। अभी तक आपने जितने भी सुने हैं वो अनुष्टुप थे, ये त्रिष्टुप है। इसीलिए थोड़ा सा अंतर हो सकता है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ध्यान से श्रवण करेंगे। आप में से देखो कई सबने, मोस्टली सबने, जो शाम वाले बैच वाले हैं उन्होंने भागवतम महापुराण का श्लोक कंठस्थ कर लिया ना। ये भी लर्न हो जाएगा तो उससे भी आसान है। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। माता जी गाइए। माता जी थोड़ा थोड़ा करके करवाओगे? अच्छा रुको। एक कर्पूर गौरम वाला ट्यून जो है ना वो ले सकते हो आप लोग। जी। लो गाइए। मैं माता जी बोल रही हूँ, पहले आप मुझे एक एक करके करवा दीजिए, मतलब ऐसे ये लर्न करके ना। किया हुआ बेबी आपने। त्रैविद ट्राई कर लेती हूँ माता जी। हम्म त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मशन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रयास के लिए सही है, लेकिन उच्चारण में काफी सारी त्रुटियां हैं, उसको देखेंगे। माता जी इसको मशनन सोम पा पाहा बोलेंगे, सोम पाप, सोम पाप बोलेंगे ना? आधा फ आएगा ना, क्योंकि आगे प फ भ भ म है ना। प प वर्ण आ रहा है ना, विसर्ग के बाद प आ रहा है। पफ, जी तो जी। उसके बाद प का अगला वर्ण क्या आता है? फ। तो यहाँ पे प, फ आ जाएगा। विसर्ग में ये होता है, अनुस्वार का उच्चारण होता है कि एंड वाला अनुनासिक जो होता है, जो ऊपर बिंदी लगी होती है अनुनासिक, उसका उच्चारण होता है एंड वाला वर्ड। ठीक है। एक बारी फिर से करूं ट्राई? मैं मेरे पीछे बोलो। ठीक। त्रैविद्या मां सोमपाः पूत पापा त्रैवेद्या मां सोम पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्रलोकम्
सुरेंद्र में सुर है ना, सुर यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा, यहाँ रे में दीर्घ करना है माता जी। सुरेंद्र लोकम। जी मैम। सुरेंद्र लोकम। अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। क्योंकि ये वाला जो म है ना, ये वाला म, यहाँ पे म पूरा है, हमने यहाँ पे लोक के बाद लोकम बोल दिया, लोकम। लोकम जी, फिर हलंत म यहाँ पे अश्नन्ति। चढ़ गया हमारा ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे म पूरा हो तो कैसे होगा, आधा म प्लस अ, और से अनार वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा, अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, ठीक है। जी जी। चलिए बाकी भक्त भी साथ में गाएंगे। त्रय त्रैविद्या मां सोमपाः पूत पापा। विद्यामां वैविध्यमानं यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। यज्ञ यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया, आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छा गाया, आ गया बस, आपको हो गया आपका बस। चलो अनुवाद करो। अनुवाद। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। त्रैविद्याः शब्द तीन वेदों यानी सम साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए भगवान कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, सभी को बधाई गौर पूर्णिमा की। हरे कृष्णा, अभी जाएगा कोई नहीं, इसके बाद कथा में करेंगे माता जी, ठीक है। त्रैविद्या मां सोमपाः पूत पापा। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही जो कल वाला ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे बताया ना, पाप कर्मों से शुद्ध होकर स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, ये जो दो लाइनें हैं, यहाँ से ही हमें पता लग रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं। इन लोगों के दिल के अंदर इच्छाएं बहुत भरी हुई हैं।
ये लोग कौन से हैं? जिनकी इच्छाएं जो हैं, जिनके दिल जो है वो इच्छाओं से भरे हुए हैं, जिनके हृदय कामनाओं से भरे हुए हैं। तो उन लोगों का विशेषण जो है यहाँ पर, तीन तरह के विशेषण दिया हुआ है इन लोगों का, जो इस तरह के लोग होते हैं। क्या क्या विशेषण दिया हुआ? एक दिया हुआ त्रैविद्या। ठीक है, क्या विशेषण है? जो लोग लालची हैं, जिन लोगों का दिल कामनाओं से भरा हुआ, हृदय से भरा, हृदय कामनाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ है। त्रैविद्या, सोमपा, ठीक है, और पूत पापा, ये तीन चीजें हैं। माम का तो मतलब क्या हो गया? मुझको। ठीक है, त्रैविद्या, सोमपा और पूत पापा, ये तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर। जिन लोगों के दिल जो हैं कामनाओं से, इच्छाओं से, लालसाओं से भरे हुए हैं, तो ये उन लोगों के तीन विशेषण इस श्लोक में भगवान जी हमको बता रहे हैं। पहला है त्रैविद्या, दूसरा है सोमपाप, तीसरा है पूत पापा। अब ये तीन लोग क्या करते हैं? यानी कि त्रैविद्या, सोमपाप, पूत पापा, यज्ञ माम इष्ट्वा, यज्ञ यज्ञ मतलब यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करने के पश्चात ये क्या करते हैं? यज्ञ। यज्ञ किसके लिए होता है? ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में भगवान ने बता दिया है ना कि मेरे लिए ही करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ रिष्टवा, मतलब यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करने के बाद स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हैं किस चीज की? स्वर्ग की प्राप्ति हो भगवान, गति। गति क्या? हमारी गति कहाँ पे हो? हमें स्वर्ग मिले। स्वर्गतिम, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, ये स्वर्ग की कामना करने वाले लोग हैं। ते पुण्यमासाद्य सूरेंद्र लोक, यानी पुण्य करते हैं, पुण्य। ते पुण्यमासाद्य सूरेंद्र लोक, ये तो बच्चे को भी पता है, पुण्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, है ना। ते पुण्यमासाद्य सूरेंद्र लोक, यानी पुण्य करते हैं। और वहां का जो स्वर्ग है, स्वर्ग का लोक कौन है? स्वर्ग का लोक का जो राजा वहां पे बताया, वो कौन बताया? किसको बोला है? इंद्र लोक, इंद्र, इंद्र भगवान को, राजा इंद्र जो है, ठीक है। और उसको इंद्र लोक भी कहते हैं, सूरेंद्र लोक उसी का लोक का नाम है। इंद्रलोक को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, देवी देवताओं ने जिन भोगों को भोगा है ना, या भोगते हैं, जो जैसा इंजॉय देवी देवता स्वर्ग में करते हैं, वैसा भोग इन लोगों को भी भोगने के लिए मिलेगा। वो लोग भी यही जाकर भोगेंगे। फिर क्या? अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, अश्नन्ति का मतलब होता है उपभोग लेना, यानी भोगते हैं। तो अभी जैसा पहला वर्ड है यहाँ पे हमारा त्रैविद्या, देखो इसको ध्यान से देखेंगे, इसको त्रै विद्या नहीं पढ़ेंगे, त्रै नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ डोगरी में बोलते हैं ना, एक दो त्रै, गिनती में त्रै कहते हैं ना, त्रै, है ना, डोगरे लोग जो है, त्रै। ते शायद पंजाबी भी कहते हैं एक दो तीन, पंजाबी में तो शायद तीन, एक दो तीन ही कहते हैं ना, डोगरी में बोलते हैं त्रै। तो त्रै का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको त्रयी पढ़ना है। संस्कृत में हम इसको त्रै नहीं पढ़ेंगे, त्रयी पढ़ेंगे। अगर त्रे के ऊपर एक मात्रा होगी तो त्रे पढ़ेंगे, लेकिन अगर दो मात्राएं तो त्रय, त्रयी पढ़ेंगे, आई, त्र, आई, त्रयी, त्रयी। जैसे 23 को हम पंजाबी में बोलते हैं ना, त्रयी। जो पंजाबी है हमारी, या उसको हम 23 को बोलते हैं त्रयी। तो यहाँ पर हमने संस्कृत में भी त्रय को पढ़ना है, त्रयी, त्रयी विद्या, मूल शब्द। अब यहाँ पे क्या है? त्रयी विद्या, यानी जिनको तीन वेदों का ज्ञान है, जिन्होंने तीन विद्याओं का पढ़ लिया। जैसे आपने सुना है समाज में कि जैसे जो द्विवेदी होते हैं, द्विवेदी कास्ट है ना, द्विवेदी, उसका मतलब होता है जिसने दो वेद पढ़ लिया। द्विवेदी, दो वेदों का अध्ययन करने वाले। त्रिवेदी, तीन वेदों का अध्ययन करने वाले। चतुर्वेदी, चार वेदों का अध्ययन करने वाले। तो आजकल द्विवेदी, चतुर्वेदी तो है नहीं है, कोई त्रिवेदी है नहीं है। बट वो होता है ना कि जैसे हमारा सर नेम बन गया वो, कि मेरे दादू का था, परदादू का था, मेरे लक्कड़ दादा ने पढ़े थे, तो उसके बाद सारे त्रिवेदी, 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 द्विवेदी, 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 है ना। और चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। बट बेसिकली आज की डेट में त्रय विद्या, यजुर्वेद, ये मतलब द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी मुश्किल से ही मिलते हैं जिसने पढ़ा हो। त्रय विद्या का मतलब जिसको तीन वेदों का नॉलेज है, जिसको तीन विद्याओं का ज्ञान है। कौन कौन सी विद्या? रुक्साम यजुर्वेद च, ये आपने श्लोक पढ़ा था 19वें अध्याय, सॉरी 9th चैप्टर का ना, 7th, सॉरी 17th नंबर का जो श्लोक था, किसी को याद है? 9वें अध्याय का 17th नंबर का श्लोक, उसमें भी भगवान ने तीन वेदों के नाम लिए थे। अगर आपको ध्यान में होगा तो पढ़ते हैं। ये रहा, ये रहा 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च, रुक ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुर्वेद।
त्रैविद्या, त्रैविद्या इसमें भी भगवान ने बता दी थी आपको जी। ठीक है, आज का श्लोक है श्लोक नंबर 20। त्रैविद्या मां सोम पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो यहाँ पर भी त्रैविद्या यानी कि जो भगवान ने 17 श्लोक में हमको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा वेद क्या है, अथर्ववेद, उसका नाम नहीं लिया। वैसे तो वो भी ज्ञान भगवान से ही आ रहा है, उसका नाम यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अथर्ववेद में लौकिक विद्याओं का ज्ञान है। ठीक है, लौकिक विद्याओं का ध्यान है। और जो त्रैविद्य होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इन तीनों वेदों की विद्या में, जिसमें यज्ञों की विधियां तथा उनके फलों का वर्णन हुआ है, उसमें ये बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। ऐसे लोगों को भी त्रैविद्य कहा जाता है। त्रैविद एक वचन हो गया, और त्रैविद्या हो गया बहुवचन। त्रैविद्य हो गया एक वचन सिंगुलर, और त्रैविद्या हो गया बहुवचन। उसके बाद अगला क्या है, त्रैविद्या माम सोम पाह उत पापा, सोम पाह उत पापा। दूसरा शब्द आपका आ गया सोम पाह पूत पापा, सेकंड। अब सोमपाह मतलब यानी सोम रस का पान करने वाले। अब बड़े सारे लोगों को ना ये मिसकंसेप्शन या गलत धारणा रहती है कि सोम पाप यानी सोम रस का मतलब होता है शराब पीना। तो सोम पाप यानी सोम रस का पान करने वाले। तो सोम रस बेसिकली शास्त्रों में जो बताया ना सोम रस के बारे में कि वो क्या होता है, सोम रस एक तरह की लता होती है जिसका नाम होता है सोमलता, या फिर सोमवल्ली भी बोलते हैं उसको। सोम जो पा है ना, उसमें बताया सोम रस का पान करने वाले। देखो इसका शब्दार्थ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी लिखा है सोमपाह का मतलब क्या है, सोम रस का पान करने वाले। अब सोम रस का पान करने वाले का मतलब ये नहीं है कि ये लोग शराब पीते हैं वहां पे जाकर। शराब नहीं पीते, जो देवी देवता भगवान जी के भक्त है वो शराबे थोड़ा खूब पियेंगे जाकर वहां पे। तो सोम पाप का मतलब सोम रस का पान करने वाले। और सोम रस जो बेसिकली है, शास्त्रों में हमको बताया जाता है, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पता लगता है कि एक लता होती है, उसका नाम होता है सोमलता, और उसका दूसरा नाम होता है सोमवल्ली। ठीक है, तो सोमलता के रस को सोम रस कहा जाता है। जो पेड़ है ना, मतलब जो लता है, मतलब बेल टाइप, उसके रस को क्या बोला जाता है, सोमलता के रस को सोम रस कहा जाता है। और सोम रस जो पीते हैं उसको सोमपाह कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। फिर यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं। तो बेसिकली इस तरह का एक ही एनर्जी ड्रिंक भी होता है। ठीक है, जो लोग यज्ञ करते हैं उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा वो अभिमंत्रित करके पीते हैं, ताकि वो भगवान जी का जो ज्ञान है उसको अच्छे से समझ सके। फिर है अगला है पूत पापा। पूत पापा, पूत पापा का मतलब हुआ कि वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है, उन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले जो मनुष्य होते हैं, उनके सारे पाप वहां जाके नष्ट हो जाते हैं। जो पाप उन्हें स्वर्ग में जाने से रोकते हैं ना, इसीलिए उनको पूत पापा कहा गया है। पूत, पूत का मतलब हो गया पवित्र, पाप मतलब पाप से पवित्र हो गए, वो जो पाप किए थे वो खत्म हो गए उनके। ठीक है, फिर है यज्ञ रिष्टवा, यानी यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा। बट ये देखा जाए तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट वे में करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से इंद्र देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि ये लोग सकाम कर्म यज्ञ जो है वो कर रहे हैं, सकाम यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए इनको। तो स्वर्ग के अधिपति कौन है, इंद्रदेव है। फिर वो इंद्रदेव की पूजा करते हैं। जैसे भौतिक संसार में भी क्या होता है, जिसको सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर हस्बैंड चाहिए, वो शिव जी की शरण में जाएगा, 16 सोमवार का व्रत रखेंगे, और शिव जी को प्रसन्न करेंगे, भोले भंडारी को, कि हमें सुंदर पत्नी दे दो, हमें सुंदर हस्बैंड दे दो, अच्छा पति मिलना चाहिए हमको, है ना। और आपका जी और क्या है, बड़ा सारा है। मतलब कि जिसको पढ़ाई नहीं आती वो सरस्वती माता की पूजा करते हैं। वैसे भी विद्यार्थी को करनी चाहिए सरस्वती माता का, मतलब ध्यान लगाना सरस्वती का। भागवतम में भी आपने पढ़ा, वहां पर भी वो सरस्वती की वंदना करते हैं। सरस्वती की वंदना करते हैं। जिसको लगता है कि मैं बड़ा कमजोर हूँ, हनुमान की पूजा करता है। हनुमान मतलब भूत प्रेतों से डर लगता है, डरपोक इंसान है, वो भी हनुमान की पूजा करेगा। जिसको लगता है कि बड़े ग्रह चढ़े रहते हैं मेरे ऊपर, विघ्न विघ्न कष्ट ही आते रहते हैं, वो आपके गणेश भगवान जी की पूजा करेगा। ठीक है, जिसको लगता है मेरे से एक भी लड़की नहीं पड़ती, वो कामदेव की शरण में जाएगा, कामदेव की पूजा करेगा। तो इस तरह से तो हर एक का बनाया हुआ ना मतलब डिपार्टमेंट है ना देवी देवताओं का। जब किसानों की बारिश ही नहीं हो रही, वो इंद्र देवता की पूजा करेंगे, प्रसन्न करेंगे, बारिश का बारिश करो हे इंद्र देव, प्लीज प्रसन्न हो जाओ, हे इंद्र देव प्लीज बारिश कर दो। आज तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला में बताया हमें कि पूजा किसकी करनी है।
लेकिन जो देवी देवताओं की शरण में जाने वाले हैं इनडायरेक्टली वो करते भगवान की ही हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में ना करके इनडायरेक्टली करेंगे, लेकिन आएगा वही। क्योंकि जैसा मैंने इंद्रदेव का बताया कि किसान का एग्जाम्पल दिया अभी भी मैंने, कि किसान लोग बोलेंगे कि हमारे बारिश ही नहीं हो रही है, प्लीज इंद्र देवता प्रसन्न हो जाओ, प्लीज भगवान जी बारिश कर दो। तो कल परसों हमने श्लोक पढ़ा था ना, उसमें भगवान कह रहे थे कि पानी को लाने वाला भी मैं हूँ, पानी को रोकने वाला भी मैं हूँ। ये देखो ये वाला, तपाम्यहम हम वर्षन् निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। ये देखो यहाँ क्या भगवान ने बोला, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता भी मैं हूँ, वर्षा को लाता भी मैं हूँ, अमृत भी मैं हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। तो अगर बारिश भी वो लोग मांग रहे हैं, मांग देना, इंद्रदेव भी कहाँ से बारिश लेकर आएगा? उसके पास कोई होलसेल का स्टॉक थोड़ा लाया है। वो कहाँ पे मिलेगा? वो तो भगवान से ही मिलेगी उसको, तो ही वो बारिश करेगा। तो जो भी चीज हो रही है भगवान से ही हो रही है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि यज्ञ रिष्टवा, यानी यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से इंद्र देवता की पूजा करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये लोग सकाम यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए। और स्वर्ग का जो राजा है सुरेंद्र लोकम, है ना, तो इंद्र अधिपति कौन है स्वर्ग का? इंद्र देवता, तो उसकी पूजा करते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यानी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के लिए इंद्र से करते हैं ये लोग, स्तुतियां करते हैं, इंद्र की प्रार्थनाएं गाते हैं। प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करना, है ना, प्रार्थना करना। अब एग्जाम्पल इसका आप देखो, जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो 10th कैंटो है, 10th कैंटो देखो सबने पढ़ा है, बिकॉज जिसने डायरेक्ट वे में मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ा, पहला कैंटो दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते 10th पे ना गया हो, लेकिन कृष्ण लीला बुक जो है, श्री कृष्णा बुक, वो वाली बुक में तो सबने पढ़ा ही है। तो 10th कैंटो का कंपाइलेशन ही है ना, कंपाइलेशन ही है उसका। तो 10वें स्कंद के जो 23rd चैप्टर है, उसमें भी यज्ञिक ब्राह्मणों का वर्णन आता है। जब कृष्ण बलराम भगवान जी को भूख लगती है, उनके बाल सखा जो उनके दोस्त फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं हमको बड़ी भूख लग रही है, कृष्ण भगवान जी को बलराम को कहते हैं भूख लग रही है। तो भगवान कहता है जो ये ब्राह्मण लोग यज्ञ करें ना, जाओ इनसे खाना मांग के लाओ, भोजन लेकर आओ। तो ब्राह्मण मना कर देते हैं, और कृष्ण भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मना कर दिया तो इनकी पत्नियों के पास जाओ, वहां पे जाकर मांगो। तो ब्राह्मण पत्नियां बड़ी खुशी से दिल खोल कर खाना देती हैं, सारा जो जो उन्होंने बनाकर इकट्ठा रखा होता है पूजा के लिए, वो सारा कुछ उनको देती हैं कि कृष्ण बलराम को दो, इनको इनके दोस्तों को खिलाओ। सब कुछ दे देती है उनको, फिर जाकर पूछती हैं, दर्शन करके आती हैं, और लेना? वो कहते हैं हाँ ठीक है, और लेकर आ जाती हैं। जो भी उनकी रसोई में सामान होता है, सारा का सारा सामान खत्म कर देती है, राशन सारा भगवान की सेवा में लगा देती हैं। उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो इन ब्राह्मणों का यज्ञ करने का मकसद क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति करना। और इस वजह से उन्होंने भगवान जी को भी इग्नोर कर दिया, उनको सम्मान नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्राह्मण की पत्नियां थी वो तर गई। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र लोक यानी देवताओं का स्वामी, देवताओं का लोक, देवताओं का स्वामी कौन है? इंद्र देवता। तो इंद्र बेसिकली एक पदवी है, एक डेजिग्नेशन है। जैसे हमारे यहाँ पर हो गया, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई बिजली का डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो गया, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री है ना, ऐसे ही। ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र लोक यानी देवताओं का स्वामी कौन हो गया? इंद्र देवता। तो इंद्रदेव एक पदवी है, एक डेजिग्नेशन है। और जैसे किसी के गुट के नेता को भी इंद्र कहते हैं। पुण्य, पुण्य मासाद्य, तो पुण्य का मतलब क्या हुआ? ये शब्द सुरेंद्र लोक का विशेषण है, कि वहां पर क्या है, जो सुरेंद्र लोक यानी स्वर्ग लोक है, उधर क्या विशेषण है, खासियत क्या है, ये शब्द उसको बता रहा है, अंकित कर रहा है। यानी कि विशेष जानकारी देने वाला। जैसे हम कहें साफ कमरा, ये कमरा साफ है, तो कमरा है, लेकिन वो कमरा क्या है? साफ है, तो विशेषण हो गया। रमणीय स्थान, रमणीय वन, है ना, वन है लेकिन रमणीय है। मधुर फल, मीठा फल, फल है लेकिन मीठा है, विशेषण क्या हुआ? मीठा। आम बड़ा मीठा है, आम तो ठीक है सबको पता आम मीठा है, लेकिन बोले आम बड़ा मीठा है। कई बार कुछ आम खट्टे भी होते हैं, जो पक्के नहीं होते प्रॉपरली। पपीता बड़ा मीठा है, तो पपीते मीठा हो गया उसका विशेषण। पपीता तो चलो ठीक है, मीठा, बहुत मीठा हो गया। कई बार पपीता फीका फीका भी निकलता है, कई बार पपीता खट्टा खट्टा भी होता है, कई बार मीठा भी होता है, कई बार फीका भी होता है। तो मधुर या मीठा उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसी प्रकार से सूर्येंद्र लोकम, ये लोक इंद्र लोक है, लेकिन ये लोक किस प्रकार का है? पुण्यम, यहाँ पे जो पुण्य करता है वही। अब पुण्यम का अर्थ ये नहीं है कि वहां पर जाकर कोई पुण्य करेगा, ना 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 ना। जिस व्यक्ति ने धरती के ऊपर पुण्य इकट्ठा किया, अपना पुण्य जो यहाँ पर जमीन पे कर लिए, वो ऊपर जाके भोगेगा। जिस व्यक्ति ने पुण्य किए हैं, पुण्य करने वाला, जिंदा जी जितने जी जिसने पुण्य किए हैं,
वो व्यक्ति मरने के बाद फलस्वरूप उसका एज अ रिजल्ट इंद्रलोक को जा सकता है, पुण्य करने के बाद ही वहां पर पहुंच सकता है। जो पाप करता है वो तो नरक ही जाएगा, वो तो पता ही है। अब कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना क्यों जाता है, क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पर उन्हें दिव्यान दिवि देव भोगान अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, इसलिए जाना चाहते हैं। वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं की तरह, जो देवी देवताओं ने वहां पर जो दिव्य उत्तम भोगों को जो भोग रहे हैं बैठकर, वो कहते हैं हम भी भोगेंगे देवी देवताओं की तरह, हमारे आगे भी अप्सराएं आके नाचेंगी डांस करेंगी, हम भी मजा मजा मारेंगे। है ना, मतलब जैसे एक तरह का वही हो गया जैसे भत्तर पूरे कहते हैं अन्य धर्म के लोग, भत्तर पूरे। अपनी बीवी से स्मेल आती है ना, अपनी बीवी क्या है, पसीने की बदबू है, ये है वो है, वहां पर जो औरत होगी हमें हूर मिलेगी, वो गुलाबों से नहाई होगी, दूध से उसको नहलाया जाएगा, दूध के कच्चे दूध के अंदर फूल डाले जाएंगे और सिर्फ गुलाब के फूल होंगे, वो खुशबू मारेगी। हमारी वाली बच्चे पैदा कर करके सड़ी हुई है, हमारी वाली खाने पका पका के सड़ गई है, तो बदतर हो रहे हैं, बदतर हो रहे हैं, बदतर हो रहे के चक्कर में तो वो कितना पाप करते हैं। लेकिन हमारे में देखो, अगर स्वर्ग भी भोगना है, तो आपको पुण्य करना, तो पाप तो तब भी नहीं करना। कितना बड़ा डिफरेंस है। ध्यान दिया कभी आप लोगों ने, कितना बड़ा फर्क है ना? कि दिव्यान दिवी देव भोगान, उत्तम भोग भोगेंगे कौन सा, जो देवी देवता वहां पे जाके भोगते हैं वो भोगना चाहते हैं, तो ठीक है आप पुण्य करो ना, उसके लिए तो मिल जाएगा आपको भोगने के लिए। लेकिन पाप कर लो, यहाँ पे कत्लेआम कर लो, मर्डर कर दो, चोरियां करो, डकैतियां करो, है ना, रेप करो, फिर तो नहीं जा सकते पुण्य, फिर तो नरक में ही जाओगे। ये तो पाप कमाया, पुण्य थोड़ा कमाया। आपको अपने लिए पुण्य लगा हुआ कि हाँ मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, संतुष्ट हो गया मैं ये चीज करके, है ना, तो बस मुझे अच्छा लग रहा है अब। अपने आप को संतुष्ट करना वो तो फिर और भी नरक में है ना। हमें तो बताया जाता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन चलो यहाँ पे जो दिव्यान दिव्य देव भोगान की बात हो रही है, कि जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो देवी देवताओं की तरह भोग करना चाहते हैं, इसीलिए स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए उनको पुण्य करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, सकाम कर्म करने पड़ेंगे। फिर वो लोग जो होते हैं देवताओं की तरह वहां पे भोग भोगते हैं। वे दिव्य भोग संसारिक भोगों से अलग है, क्योंकि भौतिक संसार में जितना अधिक भोग है ना उतना अधिक रोग है। यहाँ पर जितना अधिक भोग होगा उतना अधिक रोग होगा। मतलब सोच लीजिए, मतलब कॉमन सा एग्जांपल है, जो व्यक्ति को ज्यादा संभोग करने की पड़ी होती है उसको एड्स जैसी बीमारी हो जाएगी। पहले मजा बाद में सजा, है ना, बाद में उसके साथ कोई शादी भी नहीं करेगा कि उसको पता है ये एड्स है, बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे वो लोग, बच्चे को भी हो जाएगी। तो जितना ज्यादा संसार का क्या बोलेंगे स्वभाव क्या है, संसारिक भोग का बेसिकली, जो संसार के भोगों में जितना अधिक लिप्त होगा उसको उतनी ज्यादा रोग लगेगी। संसारिक भोग इज इक्वल टू अधिक से अधिक रोग, बीमारियां, शरीर का नुकसान, उसका डर अलग से। परंतु स्वर्गलोक में जो भोग प्राप्त होते हैं उसमें किसी तरह का डर या बाधा नहीं होती। जैसे स्वर्ग में लोग बूढ़े नहीं होते, है ना, यहाँ पर तो बूढ़े हो जाते हैं। स्वर्ग में कोई इंसान बूढ़ा नहीं होगा। भोगों को भोगने की कैपेसिटी भी अलग होती है। यहाँ पे होता है ना, मतलब थोड़ा सा हम काम करते हैं, 30 हो गए, गुड्डों से टक टक की आवाज, मतलब घुटनों से टक टक की आवाजें आने लग जाएंगी। थोड़ा सा काम कर लिया तो हम कहेंगे अब एनर्जी नहीं बची, रेस्ट करना पड़ेगा, पेन हो रहा है, हमें पीठ दर्द हो रही है, हमने मतलब जैसे इंसान जवानी में सोचो, पहले पहले लोग खेतों खेतों वाड़ियों में कितना काम करते थे। बोरियां उठा के ला रहे हैं, लकड़ों का बंडल बांध के कंधों पे रख के ला रहे हैं। जो आदमी किसान है, मतलब खेतों में काम कर रहा है, उसकी बीवी पूरा टिफिन लाइक बना बनू के, वो भी एक दो रोटियां थोड़ा, 17 17 18 18 फुलके आदमी खाते थे पहले। इतनी इतना खाना एक बंदा खा लेता था, क्योंकि उसने देखो हल जोतना है, पैदल चलना है, कितना कितना खाना वो लोग खाते थे। मतलब कि औरत ने जाना, खाना सिर के ऊपर लेकर जाना, खेत भी लोगों के दूर होते थे, तो पैदल चलना पैदल आना। रसोई जो बनानी है चूल्हे वाली होती थी, लाइक जमीन पर बैठकर आपको खाना पकाना है, गैस गूस थोड़ा थी पहले, है ना। ये तो खड़े खड़ी जो स्टैंडिंग किचन हैं ये तो अब आ गई ना, मॉडर्न किचन होगी, मॉडर्न किचन होगी तो अब आ गई। चिमनियां शिमनियां, पहले तो क्या फूके मारते थे, वो जो गोल सी पाइप होती थी लोहे की, हू हू ऐसे करके फूके मारी, आंखों में धुएं लगने अलग से, है ना। तो अभी तो वो चीज नहीं है। यहाँ पर तो इंसान काम करके या इंजॉय भी करेगा, रोटी के लिए भी कितनी जहदोजहद करनी पड़ती है, कितना वो करना पड़ता है, दिमाग अपना लगाना पड़ता है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे किसी चीज का डर नहीं है कि आपने काम किया तो आपको थकावट हो गई, या आपकी एज हो रही है, आप बूढ़े हो रहे हो, यहाँ पर है बूढ़ा, वहां पे नहीं है। स्वर्ग में कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। भोग को भोगने की जो कैपेसिटी होती है वो और अलग हो जाती है। सोमरस भी पीते हैं ना, ये एनर्जी ड्रिंक भी मिलता है इनको, सोमरस।
बट सोमरस वैसे ही क्यों पीते हैं? अपने जो पाप होते हैं उसको नष्ट करने के लिए और भगवान जी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में ये थोड़ा कि खाली भोगने ही आए हैं, इंजॉय करते रहो। थोड़ा बहुत उनको वहां पे ज्ञान भी दिया जाता है कि इस बार चलो आपने स्वर्ग भोगा, अगली बार ना अच्छे मतलब भगवान जी के कर्म करके आना, फिर आप देखना भगवान जी के लोग में अच्छा वहां वो भी होगा। हाँ ठीक है। तो फिर वो कहते हैं ना हमें, मतलब जैसे बताया जाता है हमारे, लिखा है कि पहले जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो लोग फिर अच्छे घर में जन्म भी लेते हैं, उनको भक्ति करने का मौका भी दिया जाता है, उनको अमीर घर में भी दिया जाता है कि आपकी भक्ति भी स्मूथली हो, आपकी पढ़ाई में भी एजुकेशन में भी कोई फर्क ना पड़े। अब देखो हमारे इस्कॉन के कितने सारे डिवोटीज हैं जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईआईटी वाले हैं, कितने सारे हैं इस्कॉन में, कितने कितने सारे हैं। तो इनको क्या हुआ, अच्छा घर मिला, इनके माँ बाप ने इनकी एजुकेशन भी इनको अच्छे से दी, उसके बाद जो इनकी भक्ति थी इनको भक्ति भी मिल रही है। मतलब कि है ना, मतलब कि सन्यासी पद पे बैठे हैं, ये लोगों को गाइड करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं इस वे में। तो एनीवेज हम बातें हैं वापस अपनी जगह पे कि जो भोगों को भोगने की कैपेसिटी होती है वहां पे अलग होती है, लोग बूढ़े नहीं होते वहां पे। और भोगों की वैरायटी भी बहुत है। यहाँ पर तो वैरायटी क्या है, किसी को खाना है, कहाँ जाना है, फलाने रेस्टोरेंट में चले जाओ, अच्छा ठीक है, और वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे जैन फूड मिलेगा आपको अच्छा सा, अच्छा वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे नॉन वेज मिलेगा, वहां पर क्या मिलता है, वहां पे केक पेस्ट्रीज मिलती हैं, अच्छा वहां पर क्या मिलेगा, वहां चाट पापड़ी गोलगप्पा समोसा बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, अच्छा ठीक है वो खा लेंगे। राजमा चावल तो वो आदमी देसी घी डाल के देता है, पीड़े के राजमा चावल खाए हैं आपने कभी, पीड़े के? ओहो वहां जाओ पीड़े की राजमा चावल खाओ, वहां देसी घी से तर मिलेगा, साथ में आपको मूली की चटनी देंगे, अच्छा अच्छा ठीक है ये खाएंगे वो खाएंगे, ये खाने पीने का हो गया। वहां पे खाने पीने की वैरायटी भी पड़ी है आपको, है ना। साथ ही आपको इंजॉय वाली जो है चीजें वो भी बहुत सारी है। तो जो वैरायटी बहुत सारी है, लोग बोर भी नहीं होते, तो दिव्यांश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो भोग दिव्य भोग है, देवताओं को प्राप्त होते हैं, वह भोग उस व्यक्ति को मिलेंगे जो स्वर्ग में जाएगा। दिव्य का मतलब स्वर्ग में, और दिव्यान उन उत्तम भोगों को अश्नंती, उन दिव्य भोगों को क्या अश्नंती, दिव्यान, अश्नंती का अर्थ होता है भोग लेना या खाना भी होता है। तो पूरा अर्थ निकला कि जो भोग देवी देवता भोगते हैं स्वर्ग लोक में, वही भोग इन लोगों को जो पुण्य करके स्वर्ग में जाते हैं उनको भोगने के लिए मिलेगा। अब दिव्य भोग क्या है, जैसे इस संसार के लोगों को भी लगता है कि मैं भोग करूंगा, बट पृथ्वी लोक कर्म भूमि है, यहाँ मनुष्य कर्म करता है, और यहाँ कर्म का सिद्धांत यानी कि नियम लागू होता है, जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ कर्म है तो उसकी प्रतिक्रिया भी है, रिजल्ट भी है, पाप करो तो नरक में जाकर पड़ो, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओ, भगवान की भक्ति करो तो भगवत धाम में जाओ, है ना, अकर्म भगवान के लिए कर्म करो तो इस तरह से निर्णय होता है। तो पृथ्वी लोक कर्म भूमि है, और मनुष्य योनि कर्म योनि है, स्वर्ग लोक भोग भूमि है, और देवता योनि भोग योनि है। वहां दिव्य उत्तम उपभोग होते हैं। जैसे 5 प्रकार की विषय वस्तु है, हमारी 5 इंद्रियां आ गई, ठीक है, ज्ञान इंद्रियां। कौन बताएगा पांच चलो टाइम कितना हो गया, बताना चाहेगा कोई 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? कोई डिवोटी बताना चाहेगा 5? हरे कृष्ण। किसी को भी नहीं बताना है, चलो ठीक है रहने देते हैं। एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, नीलम माता जी ने भी किया, जी माता जी बोलो। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, पंचांग बोलो। ज्ञान इंद्रिय बोला, जो कर्म ज्ञान इंद्रिय। इंद्रियां है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ बोलिए माता ज्ञान जी। इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, अ, अहंकार, शायद 3, और कर्म इंद्रिय बताया जाता है। मैंने 5 पूछी, आप करो 3 प्रकार की इंद्रियां बताई जाती है मैं 5 कह रही हूँ। जी कृष्ण विनीता माता जी। कर्म इंद्रिय हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। जी। ज्ञान इंद्रिय होता है जिससे मतलब हम ज्ञान लेते हैं, जैसे कि आंखें, आंखें हो गई, स्किन हो गई, त्वचा हो गई, आइस हो गई, टंग हो गई, नोस हो गया। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां जो माता जी ने बताई, 5 प्रकार की उनकी विषय वस्तु होती हैं, उनको जोड़ने वाले जो 5 रस मात्राएं हैं, जैसे कि माता जी ने बताया। माता जी अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ जी माता जी कर रही हूँ। ठीक है। तो हाँ जी जैसे इनकी 5 आगे आती है, जैसे आंख नाक है ना, आंख नाक कान त्वचा जीवा, तो इसके सब्जेक्ट्स भी होते हैं, स्पर्श रूप शब्द जी रस जी जी। गंध, तो ये भी नाक होते हैं। तो से वहां पे गंध लेते हैं जी। हाँ जी बता दीजिए नाक से क्या करते हैं। तो आईस मतलब ईयर्स से क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं, तो श्रवणम करते हैं।
स्किन त्वचा से हम टच करते हैं, आईज साइट के लिए, देखने के लिए, चक्षु जिसको बोलते हैं, चक्षु इंद्री। टंग जो होती है जीवा जिसको बोलते हैं, उसको रसना इंद्री बोलते हैं क्योंकि उससे टेस्ट करते हैं जीवा से। और नाक जो होता है उसको ग्रहण बोलते हैं, मतलब उससे स्मेल स्मेल करते हैं। हरे सूंघना। कृष्ण। हाँ, घ्राण। ये आपका एक श्लोक भी है ना, 15वें देवस्य अध्याय का। प्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयलोक से। शाबाश, हरि बोल, गुड। अच्छी बात है। तो इनसे जो भी हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं वो है विषयों का भोग। वहां पर ये भोग परिपूर्ण मात्रा में उन लोगों को मिलता है। और इन सब के साथ साथ दिव्य नंदनवन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी वो लोग भोगते हैं। हर व्यक्ति के पास अपना पर्सनल वाहन वहां पर होता है। हर व्यक्ति के पास पर्सनल वाहन होता है। तो ऐसे सुखों का अनुभव वहां पर व्यक्ति करता है। फिर सोमपाह का मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पर सोमपाह पूत पापा, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। सोमपाह पूत पापा, क्योंकि थोड़ा सा समय है। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की लता होती है, शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की कलाएं जो होती है पूर्ण हो जाती है, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या की कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। तो ऐसे ही सोमलता की का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं। और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते उसके गिर जाते हैं। उस सोमलता को सोमरस कहते हैं। अब यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों को अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसीलिए उसको सोमपाह पूत पापा कहा गया कि सोमरस को पीकर फिर ये पापों को खत्म करते हैं अपने। तो सिंपल भाषा में आप यही समझो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रहने दो क्योंकि अभी बीच में कुछ न्यू न्यू डिवोटीज भी हैं। सोमपास का मतलब हो गया सोमरस का पान करने वाले। सोमरस के बारे में क्या बताया कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में बताया जाता है कि एक लता है, बेल है, जिसका नाम है सोमलता। उसको सोमवल्ली भी कहते हैं, और उसके रस को सोमरस कहते हैं। और सोमरस जो पीता है उसको सोमपाह कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वांच माता जी कथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। कथा। स्क्रीन चैतन्य हाँ, मैं महाप्रभु निकाल रही की। हूँ, बंद कर देती हूँ। आपको लगाओ अपनी स्क्रीन। आप ही लगा दीजिए माता जी। आप लगाओ, मेरे पास तो नहीं है स्क्रीन। क्या लगाना है मेरे पास? कोई फोटो कोई वॉलपेपर भी क्या लगाना चैतन्य है? महाप्रभु की हाँ जी। फोटो, चैतन्य महाप्रभु की कोई भी फोटो लगा दीजिए माता जी। अच्छा, एक मिनट। तब तक आप शुरू कर दो ना पढ़ाना, या कीर्तन कर लो, थोड़ा सा कीर्तन कर लो। आप कीर्तन भी अच्छा करते हो। नीला माता जी ने हाथ किया है खड़ा, शायद वो कीर्तन करना चाहते हैं। कौन? नीलम माता जी को? उनको आप करो कीर्तन अभी, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ ना। ठीक है माता जी। करो। मैं फोल्डर में आ गई हूँ, जूम ऐप नहीं खुली हुई है, फोल्डर में घुसी हुई हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ ना मटेरियल। तो मैं सबसे फोल्डर्स में पहले हूँ अभी। सभी को भक्तों को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं रोज सुबह, माता जी सेशन लगाते हैं। और जब हम मतलब नाम जप की जो महिमा कही गई है सबसे ज्यादा ही कही गई है ना, मतलब हियरिंग से भी पहले, रीडिंग से भी पहले चैंटिंग की जो है महत्वता कही गई है। तो उस जो चैंटिंग हम करते हैं तो वो हमें कैसे मिला, कहाँ से आया, वो जिनसे आया है, मतलब जिनकी वजह से हम कर पा रहे हैं, वो हमारे साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो आज उनका जो है दिवस है, तो थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, फिर उनके बारे में हम क्लास लेंगे। हरे कृष्णा, सभी बोलेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय हरे राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा राधा गोपीनाथ राधा जय गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा राधा गोपीनाथ राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर सुंदर राधा श्याम जय सुंदर राधा सुंदर राधा राधा श्याम सुंदर राधा और हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल और हरि हरि बोल और हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल 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 हरि निताई गौर बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि निताई बोल गौर हरि जय गौर हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल निताई गौर हरि हरि बोल सभी बोलो जया निताई गौरंगा निताई निताई गौरंगा गौरंगा निताई गौरंगा निताई जय गौरंगा निताई जय गौरंगा निताई गौरंगा निताई निताई गौरंगा गौरंगा निताई निताई गौरंगा जय गौरंगा निताई गौरंगा निताई निताई गौरंगा निताई गौरंगा गौरंगा निताई गौरंगा जय निताई निताई गौरंगा गौरंगा निताई जय निताई गौरंगा गौरंगा जय निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरंगा जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय जय जगत गुरु श्री पंच प्रभुपाद तत्व की की जय जय पूर्णिमा की जय सभी को जय सभी सभी गुरु भक्तों की जय। तो जय हरे कृष्णा, फिर अभी शुरू करते हैं कथा, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप सबने भी जाना होगा टेम्पल वगैरह। हरे कृष्णा। तो देखो, जैसे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज है गौर पूर्णिमा। ठीक है, तो आज फुल मून है। आप सबने देखा होगा, कल ही आपने देखा होगा कि पूरा बिल्कुल इतना बड़ा फुल मून खिला हुआ था। और मतलब 6-7 बजे जब अंधेरा होता तभी इतनी ज्यादा रोशनी हो गई थी ना, मतलब ऐसे, क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु जो है आए हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु देखिए कोई भी नहीं है, मतलब नन, ही इज नन अदर देन राधा कृष्ण हिमसेल्फ। मतलब चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई संत है या फिर कोई भक्त है, जैसे कि बहुत सारे डिवोटीज बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक संत है या फिर एक भक्त है बहुत अच्छे, जो भगवान की भक्ति करते थे और भक्ति करते करते वो फेंट हो जाते थे। बट चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे शास्त्रों में, इवन के श्रीमद् भागवतम पुराण जो है हमारा, जो श्रील वेद व्यास जी ने लिखा है, उसमें क्लियरली बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण भगवान है। ठीक है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो साक्षात श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान की कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है,
मतलब कृष्ण भगवान जो है, वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण है, जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। ठीक है, राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। तो इसीलिए वो हर वक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जो है कीर्तन संकीर्तन करते रहते थे, और दूसरों को भी प्रचार करते थे, दूसरों को भी कीर्तन में जो है सम्मिलित करते थे। तो जैसे क्लास हमने अभी शुरू किया है, तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो मतलब नहीं इतना बोल सकती, मतलब हम इतना नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े प्रचारक जो है इस इनके चैतन्य महाप्रभु पे, गौर महाप्रभु पे सॉरी प्रचार करते हैं, तो उनके बारे में कथा करते हैं। बट फिर भी माता जी ने सेवा दिया, तो हम आज के दिन अगर भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, तो भगवान को बहुत खुशी होती है, राधा रानी को बहुत खुशी होती है, गुरु महाराज को खुशी होती है कि जब हम हरि चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब हम नाम जप करते हैं उनका और हरि चर्चा करते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कृष्ण भगवान को कैसे अट्रैक्ट करें। तो उनको अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हरि की चर्चा करना, हरि के बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज हम जान रहे हैं, तो वैसे तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं पढ़े या जाने, तो उसके लिए 10 दिन भी बहुत कम पड़ेंगे, अगर हम 10 दिन लगातार डिस्कशन करते रहे। लेकिन आज हम थोड़ा थोड़ा जो है उनके बारे में जानेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, उनका जो सबसे पहले हम प्राकट्य देखते हैं। उनका जन्म नहीं, प्राकट्य है। ठीक है, तो जन्म किनका होता है? हम जैसे बद्ध जीवों का। तो उनका जो प्राकट्य हुआ था, वो वर्ष मतलब इस साल 1486 ईस्वी में फाल्गुनी पूर्णिमा की शाम को हुआ था। ठीक है, इसीलिए आज के दिन को क्या बोला जाता है? गौर पूर्णिमा। तो वो बंगाल के नवद्वीप शहर के श्रीधाम मायापुर में जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। श्रीधाम मायापुर। तो जब 1486 एडी में ईस्वी में वो हुए थे, तो उनके जो पिता है, उनके पिता का नाम है श्री जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, श्री जगन्नाथ मिश्र, और वो एक ब्राह्मण है। ठीक है, विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, और वो सिलहट जिले में रहते थे। और एक छात्र मतलब एक स्टूडेंट के रूप में वो नवद्वीप में आए थे पहली बार। और उनकी जो मैया है, श्री चैतन्य महाप्रभु की माता, उनका नाम है श्रीमती शची देवी। और ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते थे? गंगा के तट पे रहते थे, श्रीधाम मायापुर में। ठीक है, नवद्वीप शहर के श्रीधाम मायापुर में गंगा तट पे रहते थे। और इनके जो नाना जी थे वो कौन थे? नीलांबर चक्रवर्ती। तो उन्होंने जो है जब नामकरण किया इनका, तो इनको जब विश्व रूप कहा, सॉरी विश्वंभर कहा, तो इन्होंने बोला कि जो चैतन्य महाप्रभु है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, जैसे नॉर्मल होते हैं बच्चे, शिशु होते हैं, वैसे नहीं है। ये एक महान महान मतलब अद्भुत लीलाएं करेंगे, ये साक्षात भगवान है। ठीक है, तो उनका चैतन्य महाप्रभु का जो बहुत, जैसे आपको पता है बहुत सारे नाम है चैतन्य महाप्रभु, जो सन्यास के बाद इनका नाम चैतन्य महाप्रभु पड़ा, तो इनको गौर भी कहा जाता है, गौर सुंदर। ठीक है, तो आप देखोगे कृष्ण भगवान को क्या बोला जाता है? श्याम सुंदर, क्योंकि वो श्याम वर्ण के है ना, जैसे श्याम मेघा होता है, थोड़ा ब्लैक एंड ब्लूइश ग्रेइश सा, ब्लूइश ग्रेइश है ना। तो ये क्या है? गौर सुंदर क्या है? गौर वर्ण के। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म है राधा रानी और कृष्ण भगवान के। तो राधा रानी का भाव जो है वो लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इनका एक और नाम क्या है? निमाई पंडित। तो इनको निमाई पंडित इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, मतलब इनका जो प्राकट्य है वो कहाँ हुआ था? नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो इसलिए इनको सब फिर निमाई पंडित कह के पुकारने लगे। जैसे हमारा कोई शॉर्ट नेम होता है ना, निक नेम होता है, वैसे। तो सन्यास, जब इन्होंने सन्यास जीवन स्वीकार कर लिया, उसके बाद इनका नाम क्या पड़ा? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आप देखोगे कि इनके पार्षद जो थे और वहाँ के जो लोग थे बंगाल के, और जो भी देखते थे, इनको महाप्रभु बोलते थे, महाप्रभु। ठीक है, कि प्रभु है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो आगे इनके बारे में अभी हम थोड़ा जानेंगे, इनकी जो चाइल्डहुड, बचपन में जो इन्होंने लीलाएं की। तो आप देखोगे बचपन में तो इन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, इतनी तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी, जैसे टाइम भी कम है, पर थोड़ा थोड़ा मेन मेन करते हैं।
तब जब चैतन्य महाप्रभु जब छोटे से थे, तो एक बार ही क्या हुआ कि कृष्ण भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो मैया है शची देवी, उन्होंने देखा कि ये ना छोटा सा एक पिल्ला लेकर आए अपने घर पे, वहां से गली से उठा के। तो पिल्ला, आप सबको पता है, कुत्ते का पिल्ला, जो पपी जिसको बोलते हैं, पपी। तो उन्होंने ना इसको रखा। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो डॉगीज है उनको अछूत माना जाता था ना, कि मतलब क्योंकि आप देखोगे कि जो जानवर होते हैं वो थोड़े मतलब अच्छे तरीके से नहीं रहते, थोड़े गंदगी में रहते हैं, है ना। तो आजकल के टाइम में तो ये हो गया कि डॉगीज को बेड पे भी बिठा लेते हैं ना, किचन में भी घुसा लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो है बहुत ज्यादा वो बरता जाता था, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे, सेवा करते थे, तो ध्यान रखते थे हर एक चीज का। तो उनकी जो मैया है चैतन्य महाप्रभु की मैया शची देवी, उन्होंने बोला, अरे तुम ये किसको उठा ले आए, जाओ इसको बाहर छोड़ के आओ, निमाई जाओ इसको बाहर छोड़ के आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, नहीं मैया, नहीं मैया, ये मेरा है, ये मेरा है, कुत्ते का पिल्ला को, है ना, कि नहीं नहीं इसको यही रखेंगे। तो उनकी मैया ने बोला, देखो निमाई, ऐसे नहीं करते हैं, है ना, मतलब हमारे ऐसे कल्चर में मतलब नहीं है ना, मतलब अभी कल्चर का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा इंग्लिश में यूज कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये हमारे ऐसे क्या बोलेंगे माता जी इसको, कल्चर को क्या, अ, रिवाज, रीति रिवाज, हाँ, ये रीति रिवाज या में नहीं है हमारी कि हम। सभ्यता में ये लिखा, हमारी सभ्यता में कुत्ते कुत्तों का इतना वो नहीं लिखा हुआ है, ये सभ्य नहीं माने जाते ना उतना, मतलब। हाँ जी जी जी, थैंक यू हाँ, माता जी। उसपे। तो ये शोभा नहीं देता, जाओ इसको छोड़ के आओ, ये गंदा है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो थे, नहीं नहीं माने ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्योंकि शची देवी माता जी जो है उनकी इतना उनको बोल रही थी, तो उन्होंने जो है अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और वो उनको छोड़ आए बाहर। तो जहां पर वो छोड़ के आए, तो उनकी जो मैया थी, जब वो बाहर गई तो उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ खड़ी है, मतलब इतना ज्यादा इकट्ठ हुआ पड़ा है। तो सबने देखा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो उन्होंने क्या देखा कि सब देख के शॉक्ड हो गए, है ना, अचंभित रह गए। और शची देवी जो है, शची माता, वो भी देख के हैरान रह गई। और जब चैतन्य महाप्रभु भी बाहर आए कि कहाँ है मेरा पिल्ला, कहाँ गया, कहाँ गया, तो उन्होंने देखा कि वो जो डॉगी है, वो कुत्ते का बच्चा, वो हाथ ऊपर करके ऐसे डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, और साथ में बोल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं हम कि एक कुत्ते का पिल्ला जो ऊपर हाथ करके और हरे कृष्णा बोल रहा है, हरे कृष्णा, तो डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु के थोड़े से स्पर्श मात्र से ही, उनकी एसोसिएशन से, वो जो है कुत्ते का पिल्ला, उसका भी उद्धार हो गया। तो ये भी कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। नो डाउट भगवान श्री कृष्ण ही, चैतन्य महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान ही एक है, चैतन्य महाप्रभु भी वही है, कलयुग में जो आए हैं हमारे लिए। लेकिन प्रभुपाद जी का आपने कोट पढ़ा होगा, हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, थोड़े टाइम पहले ही क्लास में, कि उसमें लिखा था, प्रभुपाद जी ने किसी को पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो ज्यादा मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए हैं, कलयुग में, तो कल हम कलयुग के प्राणी है ना, तो हमारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और आप देखोगे कि कृष्ण प्रेम जो है ना, कृष्ण भगवान सबको इतनी जल्दी भक्ति नहीं देते हैं। कृष्ण भगवान आसानी से मोक्ष तो दे देते हैं, मुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन भक्ति इतनी जल्दी नहीं देते, क्योंकि जब भगवान किसी को भक्ति देते हैं ना, तो भगवान उनके अंडर हो जाते हैं। और आप ये भी देखोगे कि जब उनके पास, कृष्ण भगवान के पास पूतना आई, ठीक है, और बड़े बड़े असुर आए, कितने बड़े बड़े असुर आए, पूतना आई उनके पास, है ना, तृणाव्रत आया, और भी कितने बड़े बड़े असुर आए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, उनको जब उनको मारते थे, उनका उद्धार करते थे, तो उनको मुक्ति तो मिल जाती थी, क्योंकि भगवान के हाथ से उनका वध हुआ है, तो ऑब्वियसली उनको मुक्ति मिल गई है। लेकिन उनको भक्ति नहीं मिलती थी इजीली। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए बहुत करुणामयी अवतार है, वो साक्षात, ठीक है, करुणा के अवतार है, करुणा के सागर है, ठीक है। और बहुत वदान्याय है, उनका प्रणाम मंत्र क्या है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमा। नमो महावदान्याय, महा
महावदान्याय है, ठीक है, दया के सागर है वो। कृष्ण प्रेम प्रदायते, और वो कृष्ण का प्रेम बांटने आए हैं। उन्होंने, आप देखोगे कि जैसे कृष्ण भगवान ने क्या किया, असुरों का मतलब जब वो वध करते थे, लेकिन हर एक को भक्ति नहीं देते थे। इवन कि आप देखोगे वो जो उद्धव जी थे, ठीक है, उद्धव जी भी कृष्ण जी के पास रहते थे, लेकिन उनको इतनी जल्दी भक्ति नहीं मिली। लेकिन जब वो गोपियों के पास आए ना व्रज में, तो गोपियों के संग मात्र से जो है उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको कृष्ण प्रेम मिल गया, कृष्ण की भक्ति मिल गई। तो भक्तों के संग से मिल गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जगह जगह पे जाके कृष्ण प्रेम बांटते हैं, ठीक है, गली गली में, कुच्चे कुच्चे में जाके, शहर शहर में जाके उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया कि हरि हरि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, जहां भी देखो, जिसे भी देखो, कृष्ण का उपदेश दो, उससे हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। कोई शुद्ध अशुद्ध कोई अवस्था नहीं है ना। नियमित स्मरणे ना काल है, ना कोई टाइम है, ना कोई देश है, कुछ नहीं। कैसी भी अवस्था में हो आप, सो के उठे हो, बाथरूम में हो, बस क्या बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक कुत्ते के पिल्ले को भी जो है उन्होंने उसका भी उद्धार कर दिया। तो हम अगर, क्या हमारा भगवान उद्धार नहीं करेंगे, मतलब हमारा कल्याण नहीं करेगा नाम प्रभु, हमारा भी करेंगे ना नाम प्रभु कल्याण। तो हमें जो है, हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, सबको भक्ति प्रदान कर रहे हैं, सबको हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हैं। तो ये आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी एक और लीला आती है, जगई मधई का उद्धार। ये आप सबने सुना है, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे कि जब एक बारी क्या हुआ था कि ये जो जगई मधई दो भाई थे, और उनमें सारी तरह की गंदी आदतें थी, शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कियों को छेड़ना, गलत काम करना, फिजिकल होना, तो गंदी गंदी गालियां निकालना। तो एक बारी क्या हुआ कि नित्यानंद महाप्रभु जब जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, इनको भी उद्धार करना चाहिए। तो वो तो नशे में टुन थे, पूरी तरह जगई मदई दोनों भाई। तो जैसे ही उन्होंने उद्धार की, मतलब जैसे ही उन्होंने उनको प्रचार किया नित्यानंद महाप्रभु ने, तो उनमें से एक भाई ने क्या किया, वो शराब का जो मटका था वो नित्यानंद महाप्रभु के सर पे दे मारा। तो इस तरह से उनके जो माथे से ना ब्लीडिंग होने लग गई सर से। तो फिर भी जो है नित्यानंद महाप्रभु उनको बोलते रहे कि कोई बात नहीं, तुम हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, है ना, प्रचार करते रहे। लेकिन जो दूसरा भाई था, एक भाई था उनमें से, वो तो देख के ना उनकी करुणा से अभिभूत हो गया, मतलब आंखों से आंसू टपकने लगे कि देखो मेरे भाई ने इसके सर पे मटका, इनके सर पे मटका मारा है शराब का, लेकिन फिर भी ये हमें बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम हरे कृष्ण महामंत्र करो, जप करो तुम। तो वो उनके चरणों पे गिर गया। लेकिन जो दूसरा भाई था ना, वो बहुत ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना जिद्दी टाइप था, तो वो तो नहीं माना। तो ऐसे ही ना, फिर किसी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि उनके जो भक्त है ना, उनके जो सखा हैं नित्यानंद महाप्रभु, उनके सर पे ना एक भाई ने मटका मारा है और सर से बहुत खून निकल रहा है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला कि अरे किसने मेरे भक्त को, किसने परेशान किया, तो देखो चैतन्य महाप्रभु जो है वो सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं, बहुत करुणामयी है। लेकिन जैसे ही भगवान के भक्त के ऊपर कोई गलत काम करता है, भगवान के भक्त को सताता है ना, दुखी करता है, तो वो क्या करते हैं, वो सहन नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। और ये यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है वैष्णव अपराध करने से जो है वो बचना चाहिए। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए, उनको पता चला, वो भागे भागे दौड़े दौड़े आए, उन्होंने देखा कि नित्यानंद महाप्रभु के सर से तो इतना खून बह रहा है। उन्होंने उनको गोद में उठाया, नीचे बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि किसने ऐसा किया। तो जगई मदई दोनों भाई वहां पे खड़े थे, तो उन्होंने उनको पकड़ा, नीचे लिटाया, और ऐसे हाथ में उनके सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र जैसे ही उनके हाथ में आया, उनका गला काटने वाले थे, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने क्या बोला कि नहीं प्रभु, आप इनको माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में तो सभी असुर हैं, है ना। हम किन किन का वध करेंगे? कि हम किसी का वध करने नहीं आए हैं, हम उनके अंदर के असुरों का वध करने आए हैं। अंदर के असुर क्या है? हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, है ना। तो ये है हमारे अंदर के असुर। तो जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु ने ये बोला कि इनको माफ कर दीजिए, है ना,
तो दोनों भाई जो थे वो रोने लग गए, भगवान के चरणों पे गिर गए, है ना, कि हाँ हाँ हमें माफ कर दीजिए, हम तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे एक वादा लिया कि तुम भगवान का नाम जप करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र करोगे। तो उन्होंने बोला हाँ हम पक्का करेंगे, हम भक्ति करेंगे, है ना, तो हम चेंज हो जाएंगे, मतलब ऐसे किया उन्होंने। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्या है, नमो महावदान्याय, बहुत करुणा के सागर है ना, बहुत वदान्याय है। तो उन्होंने उनको उनके ऊपर दया आ गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने, देखो चैतन्य महाप्रभु ने उन शराब पीने वालों को, जुआ खेलने वालों को, गलत काम करने वालों को, इवन के जिन्होंने वैष्णव अपराध किया उनको तक माफ कर दिया। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत करुणामयी है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया, और बाद में जो है उनकी दीक्षा भी हो गई, दोनों जगई मदई भाइयों की दीक्षा हो गई, और उनको दीक्षित नाम भी मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कई बार अपराध कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, या फिर गलत कामों में पड़ जाते हैं, या अपनी पुरानी हैबिट्स की वजह से गलत संगति में घुस जाते हैं, लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो भगवान जो है हमारे पापों को माफ कर देते हैं और हमें शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं हमारे लिए बहुत 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 वदान्य है, बहुत करुणा के सागर है। तो एक छोटी सी और लीला करेंगे डिस्कशन, फिर उनकी शिक्षाओं के ऊपर पढ़ेंगे। तो इस तरह से भगवान महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो एक बारी क्या हुआ, एक बारी इनके घर कोई ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण आए, तो अभी श्री जगन्नाथ मिश्र भी जो है वो विद्वान है, ब्राह्मण है, शची देवी जो है उनका सभी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, आइए आइए अंदर आइए पंडित जी, ऐसे करके उन्होंने उनको बुलाया। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि आज मुझे अपना पारण करना है। तो जगन्नाथ मिश्र जी जो है उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको पारण करना ही है, मतलब द्वादशी थी ना, तो उसके पहले एक दिन एकादशी थी, तो एकादशी के अगले दिन क्या होती है, द्वादशी, तो द्वादशी को हम क्या करते हैं, पारण करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आइए आइए, आप अंदर आ जाइए, आप हमारे घर पे ही प्रसादम बना लीजिए। तो उन्होंने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला ठीक है, मैं खुद ही प्रसादम जो है वो बना लूंगा, और आप मुझे बताइए, मैं फिर ऑफर कर दूंगा, विष्णु जी को ऑफर करते थे ना पहले, तो विष्णु जी को ऑफर कर दूंगा, ऐसे करके। तो वो जो ब्राह्मण थे, तो इस तरह से शची देवी जो और जगन्नाथ मिश्र जी जो थे वो अंदर चले गए। तो जो वो ब्राह्मण थे वो जब प्रसादम कुक कर रहे थे, कुक करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो विग्रह के सामने गए ऑफर करने के लिए। तो उन्होंने आंखें बंद की, हाथ जोड़ा कि प्रभु आइए, प्रसादम स्वीकार कीजिए। तो जैसे ही आंखें खोली, क्या देखा कि साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रसादम पा रहे हैं विग्रह के सामने बैठ के, थाली में से। तो फिर वो जो ब्राह्मण था, जब जब उन्होंने वो देखा, वो तो रोने लग गया, अरे अरे ये क्या कर दिया, क्यों तुमने मतलब जूठा कर दिया, ये तो मैंने भगवान के लिए बनाया था, ये बच्चे ने क्या कर दिया। तो ऐसे सुन के ना जो शची माता थी वो दौड़ी दौड़ी आई, तो उन्होंने बोला कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि देखिए इन्होंने क्या कर दिया, मेरा जो, मैंने तो भगवान के लिए प्रसादम बनाया था, उन्होंने जूठा कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते, स्माइल कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मेरे को बुला रहा था कि देखो आओ आओ प्रसादम भोगा भोग पाओ, और जो है मैं भोग पाने आया, और इन्होंने, और फिर ये मेरी मैया को बुला रहे, तो वो स्माइल कर रहे थे। तो फिर शची माता ने बोला कि देखिए हमें क्षमा कर दीजिए, छोटा बालक है, नन्हा बालक है, इसको माफ कर दीजिए, आप एक काम कीजिए, आप दोबारा से बना लीजिए। तो फिर उन्होंने पुनः क्या किया, दोबारा से जो है भोगा कुक किया। तो दूसरी बार क्या हुआ, फिर से चैतन्य महाप्रभु आए, छोटे से निमाई आए, और उन्होंने फिर से भोग पाना शुरू कर दिया थाली में से। तो फिर वो ब्राह्मण रोने लगे। अभी तीसरी बार फिर से उन्होंने कुक किया, लेकिन इस बार क्या किया, उनकी मैया ने चैतन्य महाप्रभु को दरवाजे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, ठीक है, अंदर ढक दिया दरवाजे में, कि ये कमरे से बाहर आ ही ना पाए। तो इस तरह वो जगन्नाथ मिश्र और शची माता चले गए, ठीक है, लॉक करके। तो अभी वो जो ब्राह्मण था, उन्होंने तीसरी बार जो भोग बनाया, भगवान के सामने रखा, ठीक है, उसी तरह आंखें बंद की कि प्रभु आइए स्वीकार कीजिए भोग। तो अभी तो उनको पता था कि वो नन्ना निमाई तो आएगा नहीं, क्योंकि उसकी मैया ने तो उसको लॉक कर दिया है, दरवाजे में ताला लगा दिया है। लेकिन क्या देखते हैं कि बंद दरवाजे में से निकल के वहां पे चैतन्य महाप्रभु फिर से प्रकट हो गए, और वो भोग फिर से पा रहे हैं। तो ये देख के पूरी तरह शॉक्ड हो गए वो ब्राह्मण। उन्होंने बोला कि अरे अरे अरे, आप मतलब प्रभु आप, कि क्यों, उनको फिर रियलाइजेशन हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि मतलब तुम मुझे तो बुला रहे हो,
है ना, तुम बार बार मुझे तो बुला रहे हो और मैं जब आ रहा हूँ तो तुम मेरी मैया को शिकायत कर रहे हो। तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप जो है वो ब्राह्मण को दिखाया, साक्षात नारायण रूप। तो फिर जब ब्राह्मण ने ये देखा कि अरे ये तो कोई नहीं, ये तो साक्षात मेरे भगवान है, तो भगवान का जो असली रूप है वो जो देख के वो एकदम से शॉक्ड हो गए ब्राह्मण, और उनके चरणों पे गिर पड़े, रोने लगे। ठीक है, कि आप तो मतलब साक्षात भगवान है, मैंने ऐसा किया, मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम मेरी जो मैया है और जो मेरे पिताजी है ना, उनको बताना मत कि मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया है अपना। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद जो ब्राह्मण वो है वो पूरी तरह से कृष्ण भगवान की, जो चैतन्य महाप्रभु की जो है भक्त बन गए। ठीक है, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गए। तो इस तरह से जो है बहुत सारी लीलाएं हैं। जगई मधई लीला हो गई, छोटी छोटे होते की लीला। और ये भी है कि जब निमाई जो है वो छोटे से होते थे, तो वो जब जाते थे, एक बारी गंगा में गए, गंगा के तट पे रहते थे ना वो, तो गंगा में नहाने गए तो देखा उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो नहा रहे हैं, जनेऊ डाला हुआ है, ठीक है, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, नहा रहे हैं नहा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, लीलाएं करते थे। जैसे कृष्ण भगवान क्या करते थे, दूसरों को वो करते थे ना, दूसरों के साथ खेलते थे, तंग करना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो जो ब्राह्मण है उनको उनको बोला कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ना, तुम जिनको बुला रहे हो गायत्री मंत्र बोल के, वो तो मैं हूँ, मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मेरी पूजा करो। तो वो ब्राह्मण जो थे, हैं तुम क्यों, तुम तो बालक हो, ठीक है जाओ यहाँ से, ऐसे करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या करते थे, पानी में, गंगा गंगा नदी में डुबकी लगाते थे और उनकी टांग खींच लेते थे, उनको अंदर ही खींच लेते थे ब्राह्मणों को। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये बताना चाहते थे ब्राह्मणों को कि गायत्री मंत्र या बाकी जो मंत्र हैं ठीक है, ये भी शुद्ध है, लेकिन इन सब को जप करने से अभी कोई फायदा नहीं है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में क्या है, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में कोई भी मंत्र जप कर लो आप, लेकिन उससे आपका उद्धार कल्याण नहीं होने वाला। कलयुग में क्या है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, और उसके अलावा और कोई अन्य साधन उपाय जो है हमारे कल्याण का नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो कि केवल हरि नाम जप करो, और बस इस हरि नाम जप के मात्र से जो है तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, तुम्हारा जो है हार्ट जो है प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी। ठीक है, और उनकी बचपन की वो थी पास्ट टाइम्स से, चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स। इस तरह और भी है, कश्मीरी पंडित जो है वो जब आया था उसको श्लोक आते थे बहुत बहुत सारे, और वो मतलब संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, फटाफट से ऐसे फटाफट से श्लोक बोलता था, फटाफट से। तो चैतन्य महाप्रभु को जब उसने पता चला कि मैं तो यहाँ पे किसी को भी हरा दूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे शहरों से जो है ना दूसरों को हरा के आया था, मतलब संस्कृत के कंपटीशन में। उनको अपनी जो विद्या है ना, संस्कृत की विद्या, उनका घमंड था कि देखो। तो गंगा मैया पे उन्होंने जो है बहुत सारे श्लोक जो है गाए। और इस तरह जब सबने चैतन्य महाप्रभु को आगे कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु अभी आप जाइए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कभी भी, उनको ये नहीं होता था कि हाँ कंपटीशन करना है या ऐसा कुछ। लेकिन सब लोग बोल रहे थे, तो उन्होंने उनका जो घमंड है, जो अहंकार था, उनको विद्वता का था, वो दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जो श्लोक थे उसमें त्रुटियां निकाली, और इस तरह से जो श्लोक बनाए, बोले, है ना। तो वो जो कश्मीरी पंडित है वो भी हैरान रह गया। और जब वो सोए ना रात को जाके, तो उनको बहुत वो फील हुआ, मतलब बेइज्जत फील हुआ। तो उन्होंने सरस्वती माता को ऐसे बोला कि सरस्वती माता को, कि विद्या देवी को, कि ये क्या किया, कि वो तो चैतन्य, मतलब कैसे चैतन्य महाप्रभु ने कैसे इतने श्लोक बोल दिए, इतना तो मुझे भी नहीं आता था, है ना। तो रात रात को क्या हुआ, जब वो सो रहे थे ना, तो उनके सपने में सरस्वती माता आई। तो सरस्वती माता ने उनको क्या बोला कि तुम जिनके साथ मतलब बहस कर रहे थे ना, तुम जिनको हराना चाहते थे ना, जिनके सामने अपनी विद्या का घमंड कर रहे थे, वो मेरे भगवान है। तुम जाओ, उनको प्रणाम करो और तुम उनके भक्त बन जाओ। सरस्वती माता उनके सपने में आके खुद बोलती हैं कि तुम जिनके साथ ऐसे कंपटीशन करते, वो क्या है, वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे भगवान हैं। तो जब वो उठे तो फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि चैतन्य महाप्रभु तो उनके भगवान है। ठीक है, मतलब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, कि मेरी जो देवी है सरस्वती, उनके भी भगवान है। तो इस तरह से उनको रियलाइजेशन हुआ कश्मीरी पंडित को। तो इस तरह से बहुत सारी जो है
उनकी जो लीलाएं हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने संन्यास जीवन पद्धति को स्वीकार किया, तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वो तो भगवान है, तो भगवान को संन्यास लेने की क्या जरूरत पड़ी है ना। तो संन्यास तो हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन नहीं, भगवान अपनी इन लीलाओं से हमें क्या सिखाते हैं कि हमें जो है कि जब हम, अगर हमें भगवान के पास जाना है, तो भगवान ये भी सिखाते हैं कि हमें इन भौतिक चीजों से, भोगों से, ऐश्वर्यों से, मटेरियल ऑपुलेंसेस से दूर रहना पड़ेगा। नो डाउट, अगर आप गृहस्थी में भी हो तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र पर्पस क्या है बताने का संन्यास लेके, कि तुम हरि का नाम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और हरि के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव दिखाओ। तो ये उनका जो है कहने का मतलब है। तो आगे क्या है, बहुत सारी लीलाएं हैं, अभी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं में, आप देखोगे कि जाते टाइम जो है 8 श्लोक ही छोड़ के गए, रिटर्न में, लिखित रूप में 8 श्लोक छोड़ के गए, जिसको शिक्षाष्टकम के नाम से जाना जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये ठीक है। तो उसमें चेतो दर्पण मार्जनम जो आप रोज बोलते होगे, और अगर आप नहीं बोलते तो आप ट्राई करो कि आप सुबह और शाम 2 टाइम बोलो चेतो दर्पण मार्जनम, क्योंकि वो साक्षात हमें चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है। ठीक है। और उसके अलावा जो चैतन्य महाप्रभु जो अपनी शिक्षाएं देकर गए हैं, वो क्या शिक्षाएं देकर गए हैं, उसमें से एक शिक्षा ये देकर गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जो व्रज के राजा हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, वो और कोई नहीं बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है। और उन्हीं को हमने, वो सबके द्वारा क्या है, पूजनीय है। और दूसरी शिक्षा ये दिया उन्होंने, वो अपनी चैतन्य मंजुषा में उन्होंने जी अपनी शिक्षाएं दी हैं। तो अगली शिक्षा उन्होंने ये दी है कि जो वृंदावन धाम है वो भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। वृंदावन धाम साक्षात भगवान के समान ही पूजनीय है। तो जब हम धाम में जाएं तो उनका, उसका वैसे ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसे हम भगवान का करते हैं। मतलब धाम में जब आप जाते हो तो आप पूरा अपना बेस्ट दो कि आपसे कोई भी वहां पे अपराध ना हो। तो तीसरा उन्होंने क्या बोला कि भगवान की जो पूजा है, वो सबसे दिव्य पूजा जो है, वो सबसे ज्यादा ब्रज ब्रज भूमि की जो युवतियां हैं, गोपियां, उनके द्वारा जो है की गई है। मतलब जो गोपियों का प्रेम जो बताया गया है, गोपियों की भक्ति जो बताई गई है, सबसे हाई लेवल की बताई गई है चैतन्य महाप्रभु द्वारा। और अगली शिक्षा क्या दी चैतन्य महाप्रभु ने कि जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, वो अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को जानना है, समझना है, तो श्रीमद् भागवतम पुराण जो है वो ही सबसे बड़ा साहित्य है। और उसी को हमें जो है पढ़ना है, उसका रटन करना है, पठन करना है, डेली श्रवण करना है, उसको रीडिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा। और हमारे श्रीला प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि बाकी कुछ करो ना करो, लेकिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है आपको डेली रीडिंग करनी है। एक नाम जप और ये रीडिंग, और जो है 4 नियमों का पालन। ठीक है। और हियरिंग 1 घंटा कम से कम। और उसके बाद क्या बताया गया कि एंड में जो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। और वो हम कैसे कर सकते हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो इस तरह जो है अपनी शिक्षाएं जो है चैतन्य महाप्रभु दे के गए। तो उनका जो मिशन है, अभी मिशन जानते हैं लास्ट में, चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या था कि कलयुग जो है, कलयुग में तो सब लोग बहुत झगड़ालू होंगे। तो क्योंकि कलयुग का नाम क्या है, कली युग, कलयुग मतलब कलहा, जिसमें कलह कलेश बहुत होता है। छोटी छोटी बात पे आप देखोगे कि बहस हो जाती है हमारी। इवन के घरों में भी, जैसे कि हमने अपने भाई बहनों को कुछ बोल दिया तो वो छोटी सी बात पे हमें इतना सुना देते हैं, या उन्होंने हमें कुछ बोल दिया तो हम उनको इतना सुना देते हैं, या हम हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं ना, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन कलयुग में इतने दोष होने के बावजूद भी जो है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोल के गए हैं, उनका मिशन क्या है कि हमें जगह जगह पे जाके, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां पे किसी को भी देखना है उनको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का उपदेश करना है, हरे कृष्ण महामंत्र उनसे बुलवाना है, और दूसरों को प्रचार करना है ज्यादा से ज्यादा। और इवन के ये भी बोला था चैतन्य महाप्रभु ने कि मेरा एक सेनापति आएगा
मेरे बाद जो पूरे विश्व भर में जो है मेरा जो प्रचार है करेगा, नाम का प्रचार करेगा, शास्त्रों का, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का प्रचार करेगा। और ये बात सच्ची है कि श्रीला प्रभुपाद जी जो है उनके सेनापति हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व भर में जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का और हरे कृष्ण महामंत्र का जो है प्रचार किया। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, वो मैंने मैसेज किया था। कौन सा लिंक प्रभु जी, विकास को कौन सा लिंक कह रहे हो? टेलीग्राम का? हरे कृष्णा विनीता माता जी। माता माता जी जी हो। हम्म। टाइम है तो या नहीं? जी जी माता जी है। है, ठीक है। फिर हम अभी गौर आरती कर लेंगे। जी वो मम्मा आए थे ना, तो इसलिए 1 मिनट के लिए। हाँ अच्छा जी अच्छा, जी। कोई बात नहीं। प्रभु जी लिंक में डिफरेंस नहीं, ये लिंक में आप बिंदी बिंदी कर हटा दी लेते ना हैं। आपने, स्लैश हटा दिया, फ्लैश मत उठाओ, जो मैंने दिया उसी के ऊपर चलो, वहीं से चलो, चल चल जाएगा लिंक आपका, ठीक है। 1 मिनट माता जी। शिक्षा अष्टकम गौर आरती। जी माता जी कर लेते, गो हाँ आरती माता शुरू जी कर। करवा रही हूँ, खोल रही हूँ स्क्रीन ओपन जी। जय माता जी। हाँ जी माता जी। ये स्क्रीन ये थोड़ा सा, वैसे तो सबको याद ही है, लेकिन वही है मतलब, मेरी लैपटॉप स्क्रीन चेंज किया ना तो स्क्रीन माता थोड़ा जी। ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि वो थोड़ी चौड़ी थी, ये थोड़ी कम चौड़ी है, इसलिए। बाकी आपको तो आरती सबको आती है। सबको अनम्यूट कर देते हैं, सभी भक्त जो हैं गौर आरती गाएंगे। माता जी को फॉलो कर लेंगे सब, ठीक है। माता जी आप गा लिए, ऐसे कुछ और नहीं पड़ेगा, आप गाओ, फिर पीछे पीछे जी। आपके गाएंगे। कि बजया जया गौरा गोरा चांदे चांदेरा रोती आरती को शोभा। बोलो सभी। की बजाय गोरा चांदेरा रोती को शोभा। जाह्नवी तटवने जगमोहन लोभा। जान बने जोग शिव की दुखी आए चांद बामे में गदाधर निकट निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रधर की बपोसी छे गोरा चांद रत्न सिंहासने आरोती कोरिन ब्रह्मा आदि देवताने हरि आदि कोरी चमर ढुलाय संजय मुकुंद बासु आदि गाय कि बशंख बाजे घंटा बाजे बाजे कड़ताल मधुर दंगा बाजे कर रसाल घंटा बाजे शंख बाजे मधुर घंटा बाजे मधुर मधुर घंटा मधुर मधुर बाजे। बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे कि वह शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल माधुर गंगा बाजे परम रसाल कि बबहू कोटि चंद्र जीनी बदन उजवाला गौल देश बनमाला तोरे झलमल की बशी शुभ्र नारद प्रेमे गदगाद
भक्ति विनोद देखे गुरार संपाद जय हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल निताय गौर बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा 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 गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा सभी गाएं प्लीज सभी गौरंगा गाओ सभी बोलो नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत माता जी। नित्यानंद महाप्रभु की जय। पंचतत्व जय की बोल सभी भक्तों की जय। सभी को गौर पूर्णिमा की बधाई। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। गौर पूर्णिमा महाउत्सव की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज का जो व्रत है वो एकादशी की तरह ही रखना है आपको। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है उसी तरह से रखना है। और कल अपने लोकल इस्कॉन टेम्पल से पता कर लेंगे कि आपके पारण का समय क्या है, वहां पे क्या है पारण का टाइम, उसके हिसाब से व्रत जो है वो खोलेंगे कल। जो एकादशी में प्रसाद हम पाते हैं वैसा ही प्रसाद पाना है आपको। अन्न प्रसाद नहीं खाना है, एकादशी वाला खाना है। फ्रूट्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, दूध पी सकते हो, ठीक है। कुट्टू का आटा, संगाड़े का आटा, आलू इत्यादि ये चीजें, दही वगैरह जो खाते हैं एकादशी में वही खानी है, ठीक है। हरे कृष्ण। शाम की छुट्टी है, आज शाम वाले बैच में छुट्टी है क्योंकि शाम का समय है सब जगहों का मंदिर जाने का ना, क्योंकि होली 12 बजे तक है। ऐसे तो कोई नहीं निकलेगा बाहर, लड़की वगैरह खास तौर पे लोग मारते हैं बैलून वगैरह रंग फेंकते हैं, बैलून मारते हैं। तो सभी जगह पे फंक्शन जो 5 4 5 ऐसे ही है, इसीलिए आज कक्षा में छुट्टी होगी शाम वाले बैच में। बाकी कल से अपने समय पे दोनों कक्षाएं होंगी, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।